ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और परसेंटेज चैप्टर का ये पार्ट 3 का वीडियो हो चुका है, ये पार्ट नंबर 4 वीडियो। अब जो क्वेश्चन आपको स्टार्ट होने वाले हैं वो मॉडरेट लेवल के हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन बताए जा चुके हैं और यदि आपने अपना बेसिक मजबूत नहीं किया है तो फर्स्ट का 3 वीडियो जरूर देखें, ताकि ये जो आगे का वीडियो जितने भी आएंगे वो सारे समझने के लिए वो जरूरी है कि तीनों वीडियो देख लें। ठीक है, और ये जो आपको बताए जाएंगे वो सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, यानी कि रेलवे के एग्जाम्स जितने भी होते हैं, एसएससी के, बैंक के और अदर्स स्टेट्स के जो एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए आपका ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 4500 है और बोला गया है कि 11/18 भाग, ये यहाँ पे पूरा नहीं है, यहाँ से यहाँ तक है, 11/18 भाग पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। तो यानी कि मैन और वोमेन का बात किया गया है, मैन यानी कि पुरुष और वोमेन यानी कि महिलाएं। तो टोटल 18 है, उसमें से 11 क्या है, पुरुष है, पुरुष है यानी कि 11 मैन है। ठीक है, तो बाकी जो बच गया यानी 7, टोटल 18 थे, तो उसमें से 11/18 क्या था आपका, मैन। तो बाकी जो 7 बच गए यानी 18 में से 11 है मैन, तो 7 वोमेन हो गई। आगे बोला गया यदि 40% महिलाएं क्या है, अविवाहित। ठीक है, तो बताना है कि विवाहित पुरुषों की संख्या कितना होगा। सबसे पहले ये बात बताइए कि जितने वोमेन यहाँ पे विवाहित होंगे उतने ही मैन यहाँ पे विवाहित होंगे, क्योंकि एक ही शहर की जनसंख्या, मैन और वोमेन दोनों वहाँ पे रहते हैं। तो सीधा सा है कि आपको निकाल लेना वोमेन कितने विवाहित है, ये यहाँ पे बोला गया है कि 40%। तो वोमेन देखिए टोटल संख्या कितना है, 4500 है। ठीक है, इसका 40%, 40% कितना है वोमेन, 40%। लेकिन यहाँ रेशियो में वोमेन कितना है, टोटल 7 है वोमेन और टोटल में यहाँ पे दोनों मिला के कितना 18, तो उतना ही भाग वोमेन है, तो वोमेन का आपका निकल जाएगा। ठीक है, वोमेन का क्या निकल जाएगा, वोमेन का आपका निकल जाएगा ये कि कितना वोमेन आपका शादीशुदा है। ठीक है, यानी कि विवाहित है, विवाहित। ठीक है, तो अब यहाँ से काट सकते हैं, 2 जीरो से यहाँ 20 से काट देंगे 2 बार, 20 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से या 9 बार में यानी 900। ठीक है, 18 से काटेंगे तो 18 पचे कितना हो जाएगा, 90। अब दोनों को गुना कर देंगे इधर, तो 100 इधर और ये 7, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 700। तो 700 वोमेन जो निकली वो क्या निकली आपकी महिला विवाहित। ठीक है, तो 700 वोमेन अगर विवाहित है तो 700 मैन भी आपका विवाहित हो गया। तो इस हिसाब से आपका आंसर कितना हो गया, 700। ठीक है, क्योंकि शहर की जनसंख्या है, दोनों मैन और वोमेन है, अगर वोमेन आपका 700 है विवाहित यानी कि महिलाएं हैं, तो पुरुष भी आपका 700 विवाहित हो गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक छात्र ने एक संख्या का 5/3 से गुना करने के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। ठीक है, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि बताना। तो कोई लड़का है जिसको 5/3 से क्या किया गया, गुना करने बोला गया। ठीक है, लेकिन वो क्या कर दिया, 3/5 से गुना कर दिया, 3/5 से गुना कर दिया। कुछ डिफरेंस जरूर आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो दोनों का एलसीएम ले लेना है, दोनों का एलसीएम लेके दोनों में गुना कर लेना। एलसीएम कितना है, 15 है, तो दोनों को गुना कर लेंगे। ठीक, तो 5/3 को गुना करेंगे 15 से, 3 से ये 5 बार में कटेगा और 5 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 3/5 को जब 15 से गुना करेंगे तो 5 से ये 3 बार में कटेगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रुटि कुछ हुआ है, देखिए होना चाहिए था 25, लिखा गया कितना आपका 9, तो कुछ कमी हो गया है। कितना का कमी हो गया, देखिए 16 का कमी हो गया, कितना में, 25 में। तो परसेंटेज में बोला गया तो परसेंटेज यानी कि 100, 25 से ये 4 बार में कटेगा यानी कि कितना हो जाएगा, 64%। ठीक है, तो 64% ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ज्यादा कुछ दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, सीधा क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम जितना भी आएगा उसको दोनों से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, दोनों के ऊपर में गुना कर देना है, दोनों को ऊपर में गुना कर देना, जितना भी आएगा वहां पे कैलकुलेशन देख लीजिएगा बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है
कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना 7/6 के बजाय 6/7 से कर दिया। करना था 7/6 से, लेकिन कर दिया 6/7 से। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम लेना है तो 42 आएगा, और 42 से दोनों को गुना कर लेना है। 6 से अगर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 से काटेंगे इसको तो 7 बार में 37 37 कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, 7 से काटेंगे 6 बार में, 6 छक 36 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे देखा है त्रुटि हुआ है, देखिए 49 लिखना था, लिख दिया 36, तो यानी कि कमी कर दिया। कितना का कमी कर दिया, 13 का। कितना में, 49 में, इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 1300 हो जाएगा, और नीचे 49। तो 49 से डिवाइड करना है। तो 49 का टेबल अगर आपको तो आता नहीं है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ 49 है ना, तो अपने से आप 50 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो 50, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से ये कटेगा आपका, और समथिंग 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 छक्के 26 पॉइंट समथिंग आपका आगे आएगा। क्योंकि हम लोग देखिए कुछ ज्यादा मान लें कम है, तो यहाँ जो आएगा वो कम आएगा, कुछ ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 26 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, या फिर 26 पॉइंट समथिंग आपका ऑप्शन और फर्स्ट वाला में। अदरवाइज आपको क्या करना होगा कि 1300 को आपको 49 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इसमें आपका कैलकुलेशन के लिए टाइम थोड़ा चला जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा बढ़ा के कुछ लिख देना है, ताकि काटने में आसानी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। ठीक है, एक प्रतिभागी 220 अंक प्राप्त कर होता है और 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक बताना है। देखिए, एग्जाम पास करने के लिए आपको 40% अंक चाहिए होता है, लेकिन एक स्टूडेंट है जो 220 मार्क्स लाता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, तो अगर 20 अंक ले आता तो ये पास हो जाता, यानी कि 20 अंक ले आता तो ये पास हो जाता। पास जैसे ही हो जाता, यानी कि 40% जो बताया गया कि पास होने के लिए 40% चाहिए, वो हो जाता। तो दोनों को यहाँ जुड़ेगा तो 240 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर 40%। ठीक है, आगे देखें तो पूछा गया है कि अधिकतम अंक कितना, अधिकतम यानी कि 100%। तो 100% का वैल्यू लिख देंगे। 40 से ये कटेगा आपका 6 बार में, क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 600, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। ठीक, तो 30% अंक प्राप्त एक स्टूडेंट करता है और 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कोई स्टूडेंट है जो 30% अंक प्राप्त करता है लेकिन 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि इसको पास करना है तो ये 12 अंक लाना होगा, यानी कि जोड़ना होगा। ठीक है, तो इक्वल्स कितने का हो जाएगा, 40% का। देखिए परसेंटेज इधर भी है, परसेंटेज इधर भी, एक साइड ले जाएंगे, बड़ा परसेंटेज इधर है तो बड़ा परसेंट के साइड में ले जाएंगे। तो 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10%। ये घट जाएगा उधर से परसेंटेज। ठीक है, तो बोला है कुल अंक कितना है, तो कुल यानी कि 100% बताना है। तो 0 से ये 0 कटेगा, क्रॉस में गुना हो जाएगा दोनों, तो 120। ठीक है, तो 120 यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। किसी प्रतियोगी को, यानी कि जो एग्जाम देने वाला होता है उसको बोलते हैं प्रतियोगी। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो कोई स्टूडेंट है जिसको कितना परसेंट प्राप्त होता है, 20% प्राप्त होता है, और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कि 30 अंक नहीं ला पाता है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन दूसरे प्रतिभागी है, ये मान के चले ए नाम का प्रतिभागी है और यहाँ पे बी नाम का। तो दूसरा प्रतिभागी क्या करता है कि उसको बोला गया कि 32% ये लाता है, 32% लाता है, और वह उत्तीर्ण अंक से भी ज्यादा लाता है, 42। तो ये 42 अंक ज्यादा लाता है। तो बताना है कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। देखिए सबसे पहली बात की आप उत्तीर्ण कैसे होगा, यानी कि पास कैसे होगा। तो पास ये कैसे होगा, इधर से भी हो सकता है, जैसे 42 नंबर ज्यादा ला रहा है तो 32% तो ला ही रहा है, 42 नंबर जो ज्यादा ला रहा है पास से, ये 42 नंबर घटाया जाएगा तो ये पास मार्क्स या परसेंटेज आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला देखें, यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 20% लाया है, 30 अंक से फेल हो गया है,
अगर ये 30 अंक इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। तो आसान होगा कि आप यहाँ से कीजिए, इजी होगा। देखिए 20% ये तो लाता ही है, और यदि वो 30 नंबर ले आता है तो वो पास हो जाता है। अब यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जब रहेंगे, एक कुछ परसेंट लाया, कुछ अंक से फेल हो गया, दूसरा कुछ लाया है कुछ परसेंटेज, और 5 से क्या हुआ है, कुछ नंबर ज्यादा लाए हैं, तो इसमें क्या करना है कि दोनों परसेंटेज का डिफरेंस लेना है और दोनों अंक का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, 20% और 32% में आपका घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12%। ठीक है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे जब घटाएंगे यानी कि ये देखिए, ये नंबर लाइन है 0 है और ये एक इधर है, यहाँ दोनों को अगर घटाएंगे तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, इधर 30 माइनस में है और 40 प्लस में, यानी दोनों का डिफरेंस दोनों जुड़ जाएगा ऐसे सिचुएशन में। तो कितना हो जाएगा, 72 नंबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत सिर्फ चाहिए तो अंक को भी हमको प्रतिशत में चेंज करना होगा। यहाँ तो 20% उत्तीर्ण है यहाँ पे, और अगर 30 नंबर है इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा, और उसके लिए परसेंटेज चेंज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी 12% के इक्वल्स में कितना है, 72, और यहाँ लिख देंगे कि 30 नंबर के इक्वल में कितना परसेंट होगा वो भी पता चल जाएगा। 12 से 6 बार में 6 से कटेगा, ये 5 बार में, यानी कि 5% के इक्वल है। तो यहाँ पे 5 दे देंगे, 5%, दोनों को जोड़ेंगे तो 25% आएगा। ये दोनों परसेंट में आया, यानी क्वेश्चन में पूछा गया था कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत कितना है, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत पूछा गया है तो कितना है, 25%, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा आंसर इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं और एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का कितना है, 56% है। एक स्टूडेंट है ए नाम का और एक मान के चले बी नाम का, एक को मिलता है दोनों के योग का, मान के चले दोनों का योग मान लिया 100% है, और एक को मिलता है दोनों के योग का 56%, तो दूसरे को कितना मिलता होगा, 44% मिलता होगा। ठीक है, और दोनों के अंकों में अंतर है 9 का, डिफरेंस यहाँ से यहाँ दोनों के अंकों में अंतर है 9 का। देखिए परसेंटेज में भी कुछ अंतर होगा, तो परसेंटेज में कितने का अंतर है देख लेते हैं यहाँ पे। तो अंक में 9 का अंतर है और परसेंटेज में भी कम ज्यादा लाया है, तो कितने का अंतर होगा परसेंटेज में देख लेते हैं। तो परसेंटेज में जब घटाते हैं तो आपका कितना आता है, 12%, 12% का अंतर है और अंक में 9 का अंतर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया तो उनका प्राप्तांक कितना है ये बताना। उनका प्राप्तांक, ये आपका परसेंटेज में नहीं है यहाँ पे, ये आपका परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, ये परसेंटेज में अंक नहीं है, ये कॉमा है। ठीक है, ये कॉमा। चलिए देखते हैं, तो फर्स्ट क्या है, 56% अगर निकालेंगे तो आपका फर्स्ट वाले का आ जाएगा और सेकंड वाले का 44%। तो अगर हम 56% यहाँ पे लिखते हैं तो फर्स्ट वाले का आ जाएगा। ठीक है, तो काटते हैं, आप काटिए इसको 4 से 3 बार में, 4 से ये कटेगा 14 बार में, 3 से ये 9 बार में, 3 से ये 3 बार में, तो क्रॉस में गुना हो जाएगा, 14 या 42, एक का आ जाएगा आपका 42 नंबर, यानी कि 42 कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन टिक कर सकते हैं। दूसरा का निकालना है तो यही इक्वल्स में आपको 12% के इक्वल 9 लेना होगा। दूसरा का क्या है, 44। ठीक है, तो 44% यहाँ पे दूसरा का निकाल दीजिए। अब 4 से कट गए, 3 बार में कटेगा, 4 से ये 11 बार में, 4 से इसको जब काटते हैं तो ये 3 बार में, तो 11 तिया हो जाएगा 33। ठीक है, तो 33 यानी कि ये वाला। ठीक है, तो 42 और 33 आपका आंसर हो जाएगा, और दोनों में 9 का भी अंतर है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये परसेंटेज आपका नहीं है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 3 विषय है और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। देखिए टोटल का अगर अंक दिया रहे, 100 दिया रहे, 200 दिया रहे, 500 दिया रहे, 250 दिया रहे, 150 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, पर अंक समान है तो कोई परसेंटेज में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए
एक छात्र पहले विषय में कितना लाए? 55%, तो फर्स्ट विषय ए मान लेते हैं, यहाँ पे आपका 55% लाए। दूसरा विषय में कितना लाया? 75% लाए, तो 75% लाए। तीसरा विषय में क्या लाया पता नहीं, लेकिन ओवरऑल कितना है आपका? 70%। तो देखिए 70% लाया ओवरऑल में, लेकिन 3 विषय है तो इसको परसेंटेज टोटल में कितना मिलना चाहिए था? 210%। ठीक है, और यहाँ पे दोनों अगर जोड़ के देखते हैं तो कितना परसेंट मिल रहा है? दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 5 और 7 12, 120, और ये 130%, यहाँ पे 130% मिल रहा है, लेकिन टोटल में कितना चाहिए था? 210%। तो घटा देंगे 130 यहाँ से, तो यानी कितना हो जाएगा? 110, 210 में से 130 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा इधर ये 80, 80%। ठीक है, तो 80% हो जाएगा, तो 80% आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे कि 300 है तो 300 को टोटल है उसमें से 80% आया, 70%, तो 70% ऐसे करते। ठीक है, तो 7 तिया 21, 210 आता, वही मार्क्स ये करते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अच्छा बात है कि 100 दिया हुआ है, अगर ज्यादा दिया रहेगा तो आपको कैलकुलेशन बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि यदि आपके सभी विषयों के अंक समान है तो सिर्फ परसेंटेज से आपको बनाना है क्वेश्चन। अदरवाइज अगर कुछ निकालते हैं, जैसे 150 है उसका 75% निकालते हैं, 200 है उसका 75, तो थोड़ा अलग अलग पॉइंट में भी आने का संभावना रहेगा। आगे के क्वेश्चन में देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगा। देखिए आगे देखिए, एक परीक्षा में 4 विषय है, इस बार 4 विषय है, प्रत्येक विषय में अधिकतम 250 अंक। अब देखिए 250 अंक है, यहाँ पे 100 अंक तो नहीं है, 250 अंक। अब परसेंटेज निकालना है, अगर 75% या फिर 95%, तो निकालने में तो समस्या होगी। तो इसलिए क्या करना है, जब सब्जेक्ट में समान अंक रहे सभी का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परसेंटेज से ही खेलिए, यानी परसेंटेज से बनाइए। बोला कि एक छात्र जो है वो पहले विषय में 60% लाया, तो सिर्फ लिख दे ये जो है वो 60% लाया। दूसरा सब्जेक्ट में ये कितना लाया? 75%। तीसरा में क्या लाया, यानी कि सी मान लेते हैं, तो तीसरा में ये लाया 95%। तो चौथा वाला पूछा यानी डी, और टोटल में लाया है, क्वेश्चन बोला 80%, तो 80% टोटल में लाया है चारों सब्जेक्ट में। ओवरऑल एवरेज है एक तरह से मानिए, तो 4 सब्जेक्ट है तो आपका कितना हो जाएगा? एवरेज में आपको चाहिए था 320%, लेकिन आपका यहाँ पे है कितना? जोड़ लीजिए सबको। ठीक है, तो 6 7 हो गया आपका 13, 13 और 9 हो गया, 13 9 हो गया 22। ठीक है, और यहाँ पे 10, यानी कि 230, तो 230% यहाँ पे हो गया, लेकिन चाहिए कितना? 320%। तो घटा देंगे, तो 320 में से 230 घटाइए, तो 320 में से 230 घटाएंगे तो 90%, यानी कि आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। ठीक है, तो इस तरह करने से क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर निकालना चाहेंगे इधर से 70% दूसरा वाला लाए तो 250 लिखिएगा, इसका 75% ऐसे 4 बार में या 5 बार में, नहीं 25 से 4 बार में, 25 से ये 10 बार में, फिर काटेंगे 5 बार में, फिर ये 2 बार में, दोनों को गुना करेंगे कुछ आएगा, और यहाँ 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ऐसा करना है कि जब सब्जेक्ट में समान अंक रहे तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं, आप परसेंटेज से ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज से बनाने से क्या होता है, एवरेज पता चल जाता है यहाँ से। चलिए अगला देखिए, आज का ये अब शायद लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर दिन आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे और सारे टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो यानी कि आप शुरू से वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो शुरू से वीडियो देखें, स्टार्टिंग क्लास से आप वीडियो देखें तो एक भी क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक, तो देखिए, अब प्रथम 7 परीक्षाओं में सुमित्रा को औसतन कितना अंक आया? 56% अंक आया। ठीक है, ठीक, तो सभी 8 विषयों 8 परीक्षाओं में औसतन 60% अंक आया है, तो बताना है कि उसे 8वीं परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक आया। देखिए टोटल जो है 8 सब्जेक्ट था, तो 8 सब्जेक्ट था, कितना करके लाया? एवरेज 60%,
तो दोनों को गुना कर देंगे तो 480% टोटल में आए, ठीक। लेकिन स्टार्टिंग का जो 7 सब्जेक्ट था सुमित्रा को, उसको कितना आया एवरेज 56। तो 7 सब्जेक्ट में 56% आया है, तो दोनों को गुना करके देख लेते हैं। 6 सत्ते 42 कर दो और 7 पाँचे 35, 35 और 4, 35 और 4 हो जाएगा 39। यानी कि इतना परसेंट आया है 7 सब्जेक्ट में, और 8 सब्जेक्ट में इतना है। तो 8वां सब्जेक्ट में क्या है वो बताना है, 7 सब्जेक्ट और एक 8वां सब्जेक्ट, तो उसमें बताना है, यानी कि घटा देना है, पता चल जाएगा। तो घटाएंगे तो देखिए उधर 80 और इधर आपका 8, 88, यानी कि 88%। तो 88% कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो ये चीज है आपका। तो आज का ये क्लास आपका यहीं पे खत्म होता है, और यदि आपने सभी वीडियो नहीं देखे, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये है आपका पार्ट 4 नहीं देखा है, तो पार्ट 3 तक पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना है, ताकि तभी आपको क्लियर समझ में आएगा, अदरवाइज समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।